अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैंने सोचा कि भाई चलें थोड़ी सी शॉपिंग और थोड़ा सा बाहर का टूर भी आप लोगों को कराया जाए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा कि जो थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने करी है वो मैं आप लोगों के साथ जो है उसका जितना हो सका था मुझसे वीडियो शूट करना वो मैंने करी है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आए थे कुछ अनस्टिच ड्रेसेस लेने थे मुझे अपने हस्बैंड के। तो यहाँ लाइन से 5 स्टार पर ब्रांड्स वगैरह भी हैं। तो फर्स्ट शॉप जो थी यहाँ पे एक डॉलर शॉप थी। तो मैंने यहाँ पर जो है हम लोग डॉलर शॉप पे आए और डॉलर शॉप पे आना जो है ना एक गलती हो गई। मुझे कुछ किचन के गैजेट्स वगैरह कुछ चीज़ें चाहिए थी किचन के लिए। तो वो मुझे यहाँ पे लेना था, जैसे पोटैटो मैशर लेना था और जो कुछ कटिंग वगैरह नाइफ़ वगैरह ये सब लेनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये डॉलर शॉप है और यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर जो है ईच आइटम जो है 240 का था। उसके अलावा जो है 300 का भी था, 350 का भी था। जैसे ये बाउल थे ये 350 के थे। ऊपर जो जग वगैरह रखे हुए हैं वो 250 और 300 तक के थे। और यहाँ पर डिफरेंट रेट की चीज़ें थी और जो बच्चों की जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना वो यहाँ पर थी। 240 की भी थी और डिफरेंट मतलब मिनिमम जो है ना यहाँ पे कम से कम भी 240 की चीज़ थी, उससे कम की कोई चीज़ भी नहीं थी। अब मुझे तो 1 से 2 चीज़ें लेनी थी वो मैंने ली हैं। उसके अलावा जो है ना चारों बच्चों ने माशाल्लाह माशाल्लाह से अपनी एक एक चीज़ ज़रूर ले ली टॉय के तौर पे। जैसे किसी ने क्ले ले लिया था, किसी ने वो पेंसिल पाउच ले लिया, क्योंकि बच्चों को जो है ना इस टाइप की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसी दुकानों पे या ऐसी जगहों पे जो है ना बच्चों को लेकर आना ही नहीं चाहिए क्योंकि जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा ख़र्चा करवा देते हैं। तो आप अच्छा एक दफ़ा ले लेंगे तो फिर उनका दिल नहीं बढ़ता और नेक्स्ट टाइम अगर वो दोबारा आते हैं तो उनको दोबारा चीज़ चाहिए होती है। अच्छा तो यहाँ पर मैं अपनी चीज़ें ढूंढ रही हूँ और यहाँ पे बच्चे ला के अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं कि मम्मा मैं ये ले लूँ, मम्मा मैं वो ले लूँ, मम्मा मैं ये ले लूँ। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ ही गई थी अफ्तारी के बाद और इशा की नमाज़ के भी बाद का ये टाइम है 10 बजे तक का। और ये है कुछ दिन पहले का व्लॉग, क्योंकि जो है 3rd अशरे में और आखिरी अशरे में मैं बिल्कुल भी मार्केट वगैरह बिल्कुल भी मैं विज़िट नहीं करती, नहीं निकलती। और ये 2nd अशरे के शॉपिंग का जो व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी आगे 1-2 व्लॉग और आएंगे तो वो सारे जो व्लॉग हैं ये 2nd अशरे के ही हैं, क्योंकि इसके बाद जो है ना मैं नहीं निकलती 3rd और आखिरी अशरे में। अगर निकलना होगा भी तो वो या तो सैरी वगैरह करने हम लोग कभी निकलेंगे जब जागने की रात नहीं होगी, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो भी मैंने आप लोगों के डॉलर शॉप का विज़िट कराया माशाल्लाह काफ़ी अच्छे आइटम्स आए हुए थे, बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी, काफ़ी नई चीज़ें भी थी। और रमज़ान से पहले भी मैंने यहाँ पर विज़िट करा था, जो कि मुझे बाउल्स वगैरह ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैं ले गई थी। यहाँ पर जो है ना यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है मैं आप लोगों को 1 से 2 चीज़ों की जो मुझे ज़रूरत पड़ रही थी अभी वो मैं लेने आई थी। और यहाँ पर जो है ना इन लोगों ने ज्वेलरी वगैरह भी ला के रख दी थी। तो मैं वही देख के हैरान हो रही थी कि भाई ज्वेलरी भी आप लोग ले आए। तो क्या लगे शॉप वाले कि इंशाल्लाह आप 2 से 3 दिन में आएंगी तो और 3rd अशरे में या लास्ट में तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी की यहाँ पे वैरायटी होगी। और स्पेशली कह रहे थे कि बड़ों से ज़्यादा तो यहाँ पे बच्चों की वैरायटी होगी। मैं बताती चलूँ ये कौन सी जगह है। तो ये है मेन सायमा पारी स्टार जो है 5 स्टार चौरंगी पे सायमा पारी स्टार के नाम से है। उसके नीचे जो ये डॉलर शॉप है ये वो वाली शॉप है और वहाँ पे मैंने विज़िट करा क्योंकि सायमा पारी स्टार में आगे अंदर भी और शॉप्स हैं तो वहाँ पे भी हमें जाना था। और उसके साथ ही बिल्कुल जो है ब्रांड्स वगैरह बहुत सारे बने हुए हैं हैदरी तक, तो हमें वहाँ पे विज़िट करना था, शॉपिंग करनी थी। और शॉपिंग को 1 से 2 दिन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। पूरी जो थी मेरी शॉपिंग मेरे हस्बैंड की थी और मेरे बच्चों की स्पेशली थी और मेरी भी थी। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग आ गए थे अब हैदरी मार्केट में। और यहाँ पर मुझे जो है अपने बच्चों की मतलब जो लड़के हैं मूसा और सारिम की लेनी थी जीन्स की पैंट्स वगैरह, तो वही और उनके शलवार कमीज़ वगैरह लेने थे। तो मैं वही उसको फाइनलाइज़ कर रही थी, उसको मैंने जल्दी से ले लिया था। और बच्चियों की ये था कि मैं दिन में ही जाके उन दोनों को ले जाके और मैं शॉपिंग कंप्लीट करके आ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी उसके बाद जो है ना हम लोगों की तकरीबन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। और बहुत जो है ना मुश्किल होता है बच्चों की शॉपिंग करना, और बच्चों की शॉपिंग आप स्पेशली 2-3 महीने तो पहले कर ही सकते ही नहीं है। बच्चों की तो ऑन द स्पॉट ही करनी होती है या तो 1 महीने पहले करना होता है। तो यहाँ पर भी मुझे जो है ना एक शॉप मतलब कॉर्नर नज़र आया, यहाँ पर भी एक शॉप नज़र आई, उसमें भी जो है ना डेकोरेशन पीस वगैरह वो डॉलर शॉप ही लिखा हुआ था उस पर भी एक तरह से। तो मैंने सोचा कि इसमें भी बिल्कुल नई चीज़ें थी। जो लास्ट शॉप मैंने अभी विज़िट करी थी अभी इसी व्लॉग में ही स्टार्ट में जो मैंने शॉप विज़िट करी है
वो बिल्कुल डिफरेंट थी और इसमें जो है ना बहुत अच्छी वैरायटी मुझे नज़र आई थी, काफ़ी अच्छी। तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी कि यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छी थी वैरायटी नज़र आई। ये भी मेरे ख़्याल से 240 और 300 और 200 के ही अंडर थी ये वाली भी शॉप। और ये बिल्कुल है मेन हैदरी की मार्केट में थी ये वाली शॉप। इसमें भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, काफ़ी कुछ चीज़ें थी और बर्तन भी बहुत अच्छे अच्छे थे और ये जो थे डेकोरेशन पीसेस बहुत ज़्यादा अच्छे थे इसमें। तो खैर हम लोगों ने यहाँ से ये फ़ाइनल करने के बाद हम लोग जो है चले गए थे अपने घर की तरफ और यहाँ पर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शॉपिंग कंप्लीट। उसके बाद एक विज़िट और करा था मैंने, वो था मॉल का विज़िट। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उस विज़िट के बाद हो गई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, बच्चों की भी और हम सब की। और जब हम लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर मुझे एक ठेला टाइप का नज़र आया था और इसमें जो है ना मिट्टी के बर्तन काफ़ी अच्छे थे, जो कि मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। और मुझे यहाँ पे चाहिए था दही जमाने के लिए जो बर्तन होता है ना, वो मिट्टी का मुझे चाहिए था। उसमें बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना दही जमता है। ये वाला नॉर्मल साइज़ था, इससे बड़ा भी एक साइज़ था लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए था। ये वाला साइज़ मुझे चाहिए था। ये 150 इन्होंने बोले थे, फिर खैर उन्होंने 100 का फ़ाइनल करके और मुझे ये दे दिया था। तो इसमें फिर मैंने घर आते ही इसको वॉश करके पानी भर के इसको मैंने रख दिया था एक रात के लिए। फिर नेक्स्ट डे इसको मैंने फिर साफ़ करके इसमें मैंने दही जमाया था और बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त इसमें दही जमा था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने दही किस तरीके से इसमें जमाया और कैसा था, उसका रिज़ल्ट क्या आया। और अब मैं डेली ही इसमें दही जमा रही होती हूँ, तो बहुत अच्छा सा माशाल्लाह से मेरा हो जाता है दही रेडी। तो चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।